नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है पीसीएस पाठशाला में। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की करंट अफेयर की सीरीज चल रही है और यह सीरीज संख्या 3 है मित्रों। ये लेक्चर संख्या 3 है। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर करंट अफेयर सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है 8318397276। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स जो है आपका 599 का है। जो लोग ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप लोग को हैंड रिटेन नोट, पीपीटी नोट्स, लेक्चर्स वीडियो, टेस्ट सीरीज, वन लाइनर सीरीज सब कुछ आप लोग को मिलेगा। केवल 599 की सीरीज है। आइए शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय समसामयिकी से रिलेटेड यह आपके सारी सीरीज है। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन सीरीज है। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में सामान्य ज्ञान के करंट अफेयर भाग में कम से कम 5 से 7 प्रश्न आने की पूरी चांस बनते हैं। और अगर आप लोग परीक्षा होने तक हमारे सभी सीरीज को देखते रहेंगे तो आपको काफी लाभ मिलेगा। आइए, यह करंट अफेयर सीरीज संख्या 3 है मित्रों। विजय दिवस। अभी हाल ही में विजय दिवस मनाया गया है। विजय दिवस मनाया गया है और ये विजय दिवस क्यों मनाया गया है तो आप जानते हैं कि भारत पाक युद्ध हुआ था 1971 में। और उसमें क्या हुआ था, उसमें बांग्लादेश एक नया देश बनकर सामने आया था। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना था, ठीक है। तो इसीलिए विजय दिवस हर साल मनाया जाता है। तो विजय दिवस हर साल 16 दिसंबर को मनाया जाता है, जो 1971 के भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाता है। इस ऐतिहासिक जीत ने बांग्लादेश को आजाद कराया था। विजय दिवस से रिलेटेड कुछ प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, जैसे विजय दिवस क्यों मनाया जाता है। तो ये इस मतलब कि भले एमसीक्यू वाले प्रश्न रहेंगे लेकिन इसी में से आने के चांस बनते हैं। विजय दिवस जो है 16 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय इतिहास से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर देश की लड़ाई जीत का जश्न मनाता है। विजय दिवस 1971 को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो अंग्रेजी में इसे आप जानते हैं विजय दिवस उत्सव महत्व या भारत पाकिस्तान युद्ध 16 दिसंबर 1971 को भारत ने 13 दिनों की लड़ाई के बाद पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध जीता था। ये इंग्लिश वाला छोड़ दीजिए, बस ये 13 दिनों तक युद्ध लड़ा था। 3 दिसंबर को पाकिस्तान क्या है, भारत इस युद्ध में शामिल हुआ और 16 दिसंबर 1971 को इसमें क्या हुआ, भारत जीत हासिल करता है और बांग्लादेश नया देश बनता है। कारगिल विजय दिवस कौन कौन सा है, अब देखिए एक है कारगिल विजय दिवस, आइए विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस और विजय दिवस में अंतर है। विजय दिवस 16 दिसंबर और कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई। तो 26 जुलाई को ऑपरेशन विजय में भाग लेने वाले सैनिकों के गौरव और वीरता को पुनर्जीवित करने के लिए मनाया जाता है। विजय दिवस का क्या महत्व है, विजय दिवस भारतीय सशस्त्र बलों के साहस, बलिदान और रणनीतिक प्रतिभा का एक गंभीर स्मरण है। इस दिन को देश भर में पुष्पांजलि समारोह, सैन्य परेड या सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि होते हैं। तो विजय दिवस और कारगिल विजय दिवस ये जो दो तिथियां हैं उसे ध्यान में रखिएगा। यह जानते ही हैं 16 दिसंबर को क्या हुआ था, तो विजय दिवस बांग्लादेश में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में पाकिस्तान पर जीत के लिए मनाया जाने वाला विजय दिवस है। क्योंकि भारत ने 3 दिसंबर 1971 को युद्ध में भाग लिया था और 16 दिसंबर 1971 को विजय प्राप्त की थी, इसलिए इस दिन भारत में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखेंगे अंतरराष्ट्रीय तटस्थता दिवस। अंतरराष्ट्रीय तटस्थता दिवस जो मनाया जाता है, ये क्यों मनाया जाता है, 12 दिसंबर को हर साल ये मनाया जाता है। मतलब जो देश किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते, तटस्थ रहते हैं, निष्पक्ष रहते हैं, आपका उसे ही आपका तटस्थ देश कहा जाता है। तो उसके लिए ही यह तटस्थता दिवस मनाया जाता है। आगे देखिएगा, प्रत्येक वर्ष 12 दिसंबर को मनाया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय तटस्थता दिवस, ठीक है, गुट निरपेक्ष कहा जाएगा, वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने में तटस्थता की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है। तो कब मनाया जाता है, ये हर साल 12 दिसंबर को मनाया जाता है। तटस्थता दिवस से रिलेटेड कुछ प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, जैसे तटस्थता दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, इस दिन का उद्देश्य तटस्थता की भूमिका को समझना, शांति और सुरक्षा और संघर्षों के समाधान में इसके महत्व को बढ़ावा देना। मतलब रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ था तो उनके आंतरिक मामले में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना, शांति और सुरक्षा की बात करना, संघर्ष का समाधान निकालना, यह तटस्थता दिवस इसीलिए मनाया जाता है। तटस्थता का अर्थ क्या है, किसी भी सैन्य संघर्ष में भाग न लेना और शांति और कूटनीति को बढ़ावा देना। कौन से तटस्थता के लिए जाने जाते हैं, कौन कौन से देश, तो कुछ देश हैं जो तटस्थता के लिए जाने जाते हैं, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, तुर्कमेनिस्तान और आयरलैंड। प्रश्न 5 देखिए, तटस्थता की मुख्य सिद्धांत क्या है तटस्थता का मुख्य सिद्धांत, तो पहला यह है कि यह सैन्य संघर्ष में भाग नहीं लेते हैं,
किसी के बीच में, किसी भी देश के बीच में कोई युद्ध हो, वह किसी प्रकार का सहयोग या अपोज नहीं करते हैं। अन्य देशों की संप्रभुता का सम्मान करते हैं कि कोई भी देश का आंतरिक मामला क्या है तो हम उसका सम्मान करेंगे। विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का काम करते हैं और विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने में यह बल देते हैं। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए उसके न्यूज से रिलेटेड एक टेलीग्राम बनाया गया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और केवल 599 रुपए का कंप्लीट कोर्स है यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल स्टडी के लिए, आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, तो यह कब मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है हर साल। और यह यूएन द्वारा कब शुरू किया गया था? 2003 में यह शुरू किया गया था। हर साल 11 दिसंबर को दुनिया भर की अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाने के लिए यह साथ आते हैं। ठीक है, और यह पहल संयुक्त राष्ट्र द्वारा, मतलब यूएन द्वारा कब से शुरू किया गया है? 2003 से शुरू किया गया है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर करंट अफेयर सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट मिली है, जाकर देखिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।